आप टैक्सी गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं आप, या कोई गाड़ी लिए हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए है। और 10 बातें आपके लिए मैंने नोट किया है। उन 10 बातों को अगर आपने नहीं सीखा तो आप गाड़ी मार्केट में नहीं चला पाओगे, और अगर चला भी पाओगे तो आप एक अच्छा इनकम नहीं कमा पाओगे, और आपके बहुत सारे दिक्कतें आने लगेंगी। आपके बहुत सारे वैसे लोग आपके साथ हो जाएंगे जो चीजें नहीं चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं पहले प्रश्न से, और बहुत सारे मैंने टॉपिक को नोट किया हुआ है और आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो मैं बनाता रहता हूं। टैक्सी रिलेटिव वीडियो बनाता हूं और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूं। सूरत में टैक्सी रिलेटिव और इत्यादि प्रकार की जानकारियां आप लोगों तक शेयर करता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, और उसके बारे में जानते हैं कि क्यों मैं आप लोगों को ऐसा मना कर रहा हूं। शुरू करते हैं अपने, तो पहली जानकारी और पहले टॉपिक पे आते हैं अपने, उस पे पहले बात करते हैं। पहली टॉपिक है हमारा, गाड़ी लेने के बाद, जो टैक्सी गाड़ी लेंगे या कोई भी गाड़ी लेंगे, तो गाड़ी लेने के बाद आपको हमेशा गाड़ी चलाने पे और कमाने पे ध्यान देना है, ना कि दोस्त बनाने पे ध्यान देना है कि मैं 100 दोस्त बना के अपना ग्रुप बना लूं और उस ग्रुप का लीडर बनूं, या कुछ भी ग्रुप बना के रखूं, तोड़ फोड़ करूंगा, मारपीट होगी, सारी चीजें सोच करके रखो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके साथ लीगल दोस्त खुद ही बन जाएंगे 2-4, और मारपीट करने के लिए अपने को दोस्त बनाना ही नहीं है। अपने को शांति से गाड़ी चलानी है, और हमारे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इसी के लिए गाड़ी लेते हैं, तो वो लोग उनको खुद ही ठीक कर देंगे। तो इसलिए हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे हमको और हमारे समाज को नुकसान हो और हमारे समाज को कोई बुरा कहे। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक रहा और उसका उत्तर भी दे दिया हूँ कि क्यों नहीं ऐसा करना है अपने को। तो दूसरा टॉपिक क्या है, उस पे आते हैं। अगर हम टैक्सी गाड़ी लेते हैं या पर्सनली गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी को साफ सुथरा रखना है, और इसमें कोई संदेह नहीं है और कोई शर्म नहीं करना है, कोई संकोच नहीं करना है। कारण क्या है, अगर आप ऐसा करने से शर्म करते हैं तो फिर कभी आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। ये मेरा दूसरा है, और इसका उत्तर भी आपको दिया और आपको समझ में भी आया होगा। अभी तीसरे प्रश्न पे आते हैं और उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जो हमारे कस्टमर होते हैं, ओला, उबर या पर्सनल कस्टमर हैं, उनसे हमको नम्रता से बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए, आगे चल के वही कस्टमर हमारे प्राइवेट कस्टमर में बदलते हैं और हम एक अच्छी अर्निंग उनसे करते हैं। और उनके साथ अगर हम नम्रता से रहेंगे तो उनसे घर जैसा व्यवहार रहेगा, और वो भी हमारे दुख सुख को समझेंगे। क्योंकि हम 500-1000 किलोमीटर उनके साथ सफर करते हैं, और कभी कभी और 2-4 दिन के लिए सफर करते हैं, तो उस दिन जो 2-4 दिन होता है वो हमारे लिए परिवार होते हैं। और अपने परिवार के साथ हमको कैसे रहना चाहिए उसको आप लोग समझ सकते हो। कस्टमर को कभी ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि आप कुछ उनके साथ गलत करने के लिए सोच रहे हो या आप उनके बारे में गलत सोच रहे हो। कस्टमर को ऐसा हमेशा आभास होना चाहिए कि आप उनके शुभ चिंतक हो, उनके बारे में सोच रहे हो, और गाड़ी चलाते समय उनके जिंदगी के बारे में आप ध्यान रख रहे हो। ये सारी चीजें होनी ही चाहिए, जिससे कस्टमर आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करके गाड़ी पे निश्चिंत होकर के बैठ सके, और अगली बार यात्रा करने से पहले एक बार आपको जरूर से जरूर याद करे कि आप कहां पर हो, आपके साथ मैं चलने को सोच रहा हूं। ये चौथी बात थी अपनी। पांचवी बात पे आते हैं अपने। पांचवी बात यह है कि अगर ये सारी चीजें रखते हैं, और भाड़े के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लीगल भाड़ा है उसको आपको लेना चाहिए, कभी कटौती नहीं करना चाहिए, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। जो एक लीगल भाड़ा होता है उसके साथ हमको काम करना चाहिए। हाँ, आप एक ड्राइवर हो और दूसरा भी कोई ड्राइवर दिखता है तो उसका आपको सम्मान करना चाहिए, और ये हमेशा करना चाहिए। कोई भी ड्राइवर के प्रति अगर कुछ भी हुआ है उसको ध्यान दो, और विशेष तरीके से आपको अपने ड्राइवर भाइयों का सम्मान करना चाहिए। अगर बाई द वे कोई कट भी मार देता है, तो कोई कस्टमर बैठा है तो एक बार उसको निगलेक्ट करो, उसके ऊपर इतना ज्यादा वो मत करो, हाइपर मत हो। नहीं तो कस्टमर लोग भी कभी अगर गाड़ी चला रहे हैं और कोई भी ड्राइवर भाई जा रहा है तो उनकी निगाह में वही बसा रहता है, और वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, और कोई भी ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए आपको खुद ही ड्राइवरों को इज्जत देना है,
और कभी आपसे कोई ड्राइवर मिलता है कस्टमर के सामने या नहीं ही वैसे ही उसको बहुत प्रेम से बोलना है, ड्राइवर साहब या भाई जी, या उसको एक रिस्पेक्ट की तौर से देखना है, जिससे सामने वाले को भी लगे नहीं भाई ये लोग आपस में ही इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर मैं इनको कुछ बोलूंगा तो बुरा लगेगा। ऐसा आपको हमेशा करना है। गाड़ी से कोई स्टैंड बाजी ना करें, स्टैंड ना दिखाएं, ये हमारा 7वां क्वेश्चन आया है। और एकदम बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए और अपने आप को ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा गाड़ी चालक हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। जब तक भगवान आपके सही हैं और आपके साथ दे रहे हैं तब तक आप सब कुछ कर सकते हो। जब भगवान साथ नहीं देंगे उसी समय आपका सारा किया कराया और खेल पे पानी फिर जाएगा। और कभी भी इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने इसको कितने मेहनत से लिया उसको याद करना चाहिए कि कितना दिन हम इसके लिए तड़पे हैं, नहीं ले पाए हैं, और कितने सारे हमारे ख्वाब थे जो इसके बिना अधूरे थे, आज हमारे पूरे हो रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपको तकलीफ आए। और हाँ, एक चीज विशेष ध्यान देना चाहिए, 8वां और सबसे अहम जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। कभी भी किसी ड्राइवर या किसी कस्टमर से ऐसा वादा मत करो कि ज्यादा डिस्टेंस को मैं कम समय में पहुंचाऊंगा। जैसे मानो कि 200 किलोमीटर की दूरी है, मैं आपको 3 घंटे में पहुंचा दूंगा, 3.5 घंटे में पहुंचा दूंगा। हाँ, ऐसा बोलो सर आपके हिसाब से गाड़ी चला रहा हूं अपने हिसाब से, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको पहुंचा दूं। पर आपको कोई समय एकदम उनको नहीं देना है कितना टाइम में मैं पहुंचा दूंगा। क्या है कि अपने मशीनरी है खराब भी हो सकती है और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। इसलिए अपने को गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाना है और कभी भी स्टंटबाजी नहीं करना है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ लगेगी कि ये क्या बात करता है, लेकिन मैं बहुत शोध करके और बहुत सोच विचार करके वीडियो बनाता हूँ अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, जिससे कभी उनको ऐसा ना सामना करना पड़े जिससे उनके जीवन में दुर्घटना हो और बहुत कुछ सोच करके दिल में तकलीफ हो। उनके भी घर परिवार होते हैं, उन लोगों को तकलीफ हो। बहुत सारे दोस्त हैं ओला उबर के लिए वीडियो बनाते हैं, पर वो ओला उबर और इनकम संबंधित ही वीडियो बनाते हैं। पर मैं आपके जीवन को भी ध्यान रखने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई साकुशल रहें। और मैं 9वां जो मेरा आप लोगों को सुझाव है वो है कि गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस कराएं। मानो कि 10,000 किलोमीटर पे हर बार सर्विस करा रहे हो तो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हो ही जानी चाहिए। ऐसा समझो कि अगर 10,000 किलोमीटर अगर हम चलाए और हम उतने पैसे से हमारा तृप्तता नहीं हुआ, तो ये भी समझ लीजिए आप कि अगर 12-14 हजार भी चला लोगे तो आप तृप्त नहीं होगे। इससे अच्छा है कि उसको टाइम से सर्विस करा लो, वो आपके लॉन्ग समय तक दोस्ती की तरह बरकरार रहेगी और टाइम टू टाइम उसको आप समय देते रहेंगे और उसका सर्विस कराते रहेंगे। तो 10वां और अहम जानकारी जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना रहा था, तो ये 10वीं जानकारी है, तो आप लोग समझें। 10वीं बात आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ी जानकारी और ज्यादातर ड्राइवर भाई हमारे इसी में गलती करते हैं। गाड़ी लेके आने के बाद अपने काफी सारे दोस्तों को गाड़ी दे देते हैं और गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज और बता दूं कि कभी भी गाड़ी चलाने के लिए अपने अलावा किसी को ना दें। जब आपको गाड़ी चलाने आ रहा है और गाड़ी डेली आप चला रहे हैं तो किसी को मत दें, भले ही बुरा लगे। अपने गाड़ी से खुद ही ले जा करके छोड़ दो उनको, या गाड़ी उनके लिए बुक कर दो, या बोल दो भैया अभी मैं खाली नहीं हूं, पर गाड़ी किसी को मत दें। कारण क्या है इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये 10 टॉपिक क्यों मैंने लिखा है। काफी सारे ड्राइवर भाई इसी में चूक खा जाते हैं और उनका गाड़ी एक्सीडेंट होता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है, उनका इनकम बंद हो जाता है। किसी दोस्त को भावुक होने की वजह से, गाड़ी देने की वजह से कभी कभी लापरवाही का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन थे और 10 मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा था। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेव कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी दोस्तों से। राधे राधे, वंदे मातरम सभी दोस्तों से।